जी का ही वो तहखाना है। तहखाने में हिंदू मंदिर के सबूत हैं। 1992 तक ज्ञानवापी में पूजा होती थी, ये बात भी कही गई है। दीवारों पर श्लोक भी लिखे हुए हैं, ये बात भी कही गई है। और भारत से बोले हैं विष्णु शंकर जैन, बड़े दावे किए गए हैं। क्या कहा सुनिए जरा। आप क्या यहाँ पर गए थे? जी, हम लोग इसी तहखाने में गए थे। ये व्यास जी का तहखाना कहा जाता है। ये तहखाना नंबर 2 है। और पहले तो जो एक तहखाना मुस्लिम के कब्जे में था वहाँ गए थे, उसके बाद इस तहखाने में गए थे। और यहाँ पे काफ़ी बाज बल्ली ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में हमें हिंदू मंदिर के पिलर्स मिले जो हिंदू सभ्यता को दिखाते हैं। घंटियाँ मिली, श्लोक मिले, कटा हुआ स्वान मिला, ये सारी चीज़ें इस तहखाने में मिली हैं। मूर्तियाँ मिली हैं जो पिलर्स पे बनी हुई थी, जिनको चैनी हथौड़े से तोड़ा गया है। देवी देवताओं को रखने के आले मिले हैं, ये भी इस तहखाने में मिला है। और ये वीडियो जो है उतना एक्यूरेट तो नहीं है, पर हाँ ये वीडियो मैं ये कह सकता हूँ 100% व्यास जी के तहखाने का है, जो तहखाना नंबर 2 है, जो नंदी के ठीक सामने है। हाँ, तो ये व्यास जी भी ये कह रहे हैं हमारे चैनल पर, उन लोगों ने कहा कि ये हमारे कब्जे में है। हम जब इसमें बांस बल्ली रखते हैं, एक दिन जाते हैं जब श्रृंगार गौरी का वो पूजा होता है तो हमने सामान निकालते हैं। जी जी जी, पहले यहाँ पे 1992 तक पूजा होती थी। उसके बाद बैरिकेडिंग करके व्यास जी को यहाँ से बाहर कर दिया गया और अब ये तहखाने में वो नहीं जा सकते हैं। तो क्या इस तहखाने में मुस्लिम पक्ष के लोग भी जाते हैं? नहीं, मुस्लिम पक्ष के लोग भी नहीं जाते हैं इसमें, पर ये तहखाना ऐसे ही पड़ा हुआ है। पहले इसमें गेट लगा हुआ था, 2006 के आसपास इसका जो गेट है वो भी टूट गया। तो अभी इसमें अगर किसी को जाना हो तो जा सकता है, क्योंकि गेट टूट चुका है, ना कोई ताला बंद है इसमें। जो एडवोकेट कमिश्नर की एक कमीशन जारी हुआ था 1996 में, तब एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे ताला बंद है और उसके ताले की चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। पर आज की जो वस्तु स्थिति है, वहाँ का गेट टूट चुका है और उस तहखाने में कोई भी जा सकता है। और इसमें भी काफ़ी चिन्ह थे। 2006 के बाद क्या क्या मिटाया गया, क्या क्या नहीं मिटाया गया, ये तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि 1996 में भी जो कमीशन हुआ था उसमें भी कोई इस तहखाने के अंदर गया नहीं था। तो जो हमारा कमीशन जब पहली बार इसमें अंदर गया, तो जो जो चिन्ह हमें मिले जो हिंदू सभ्यता और हिंदू मंदिर को दिखाते हैं, उसको हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है, वीडियोग्राफ किया, फोटोग्राफ किया है, और सारी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के सामने जाएगी। कहा जा रहा है कि व्यास जी के लोगों में इसमें बहुत सा कचरा है, बहुत ही मतलब स्थिति खराब है, बहुत ही कूड़ा भरा हुआ है। बहुत कचरा है, बहुत स्थिति खराब है, एकदम सही कह रहे हैं। बहुत बांस बल्ली, मलबा, मिट्टी, धूल मिट्टी, सफोकेशन, सब कुछ है इस तहखाने में, एकदम सही है। पर उसकी अभी जब तक मेंटेनेंस नहीं की जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब मेंटेनेंस के लिए ये तो रेड जोन में आता है, हिंदू पक्ष का कोई भी आदमी इसके अंदर जा नहीं सकता है। अगर यहाँ पे कोई भी जा सकता है तो या तो वो प्रशासन है या तो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं। इसीलिए ये वीडियो नवंबर का था, चुपके से लिया गया था, लीक हुआ, तो इसमें ये स्थिति दिखती है। तो आपको ये लगता है कि अब इसको साफ सफाई करानी चाहिए? मुझे लगता है इसकी साफ़ सफाई करानी चाहिए और इसकी बहुत गहन स्टडी होनी चाहिए इस तहखाने, क्योंकि यहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल वॉल है जो शिवलिंग तक जा रही है, जो शिवलिंग वजू स्थान के नीचे मिला है। सॉरी, वजू स्थान में जो शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग नीचे तक जा रहा है। तो इसमें हमने यही मांग की है कि यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वॉल है जिसको खोला जाए। लेफ्ट साइड में भी बहुत सारी खिड़कियाँ हैं जिसमें काफ़ी मलबा भरा हुआ है, मलबे से बंद किए। इस तहखाने में लेफ्ट साइड में 3 खिड़कियाँ हैं, 3 बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिसको ईंटे से बंद कर रखा है। तो हमने ये भी मांग की कि उसको ईंटे को हटाया जाए। एडवोकेट कमिश्नर के सामने भी ये मांग की थी, तो मुस्लिम पक्ष का बहुत विरोध था कि वो ईंटा नहीं हटाया जाए, उसमें तो हटाने की पावर ही नहीं है आपको। तो ईंटे से बंद कर रखा है और वो रास्ता भी लेफ्ट साइड का कहीं और जा रहा है, जो मस्जिद के और अंदर, सो कॉल्ड मस्जिद के और अंदरी भाग में जा रहा है, उसको उन लोगों ने ईंटे से बंद कर रखा है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, 1996 तक वहाँ पर ताला बंद था, 2006 में वो गेट टूट गया और पिछले 15-16 साल से वो ओपन है और उसमें मुस्लिम्स का फ्री एक्सेस था। अब इस तहखाने में क्या क्या छेड़खानी हुई है ये तो कोई नहीं बता सकता है, पर हाँ इसमें अभी भी इस तहखाने में यहाँ से काफ़ी रास्ते जाते हैं मस्जिद, सो कॉल्ड मस्जिद के अंदरूनी एरियाज में। तो आप ये कह सकते हैं कि इस तहखाने के ऊपर ही जस्ट जो दावा किया गया है कि शिवलिंग मिला है, इस तहखाने के जस्ट ऊपर नहीं है, क्योंकि देखिए नंदी के ये सामने है तहखाना और नंदी से जो शिवलिंग जो मिला है उसकी दूरी है 83 फीट। तो इस तहखाने से ज़रा सा आगे शिवलिंग मिला है, पर रास्ता जो है, जो आर्टिफिशियल वॉल इस तहखाने में एकदम सीधे दिख रही है, उसको हटाएंगे तो वो रास्ता जो शिवलिंग है या उनका सो कॉल्ड फाउंटेन है वहाँ तक जाएगा। अब अगर फाउंटेन है
तो ये दीवार हटाएं और खोल के दिखाएं कि फाउंटेन से पानी कहाँ आ रहा है, कैसे वाटर मैनेजमेंट हो रहा है, कैसे फाउंटेन चलता है, इसमें क्या दिक्कत है। और अगर शिवलिंग है तो वो पता चलेगा हमें, उसका हम लेंथ और ब्रेथ नापेंगे कि वो शिवलिंग का क्या आकार है, उसका सारी चीज़ें, उसकी व्यवस्था कहाँ पे है। हाँ, तो जैसे देखा जाता है कि जो नंदी बैठते हैं सीधे शिवलिंग के सामने बैठते हैं। नंदी से आप कह रहे हैं कि ये जो तहखाना है उसका एकदम लेफ्ट साइड है, सामने है, एकदम सामने नहीं। जैसे अगर ये नंदी है तो थोड़ा सा तहखाना यहाँ पे है, यहाँ पे तहखाने का गेट है, और जो हमें शिवलिंग मिला है वो फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ मिला है। तो इसीलिए शिवलिंग तो स्ट्रेट मिला है नंदी से, ये तहखाना यहाँ पे आर्टिफिशियल वॉल है जो यहाँ तक जाएगी। यानी कह सकते हैं कि ये एक दूसरा रास्ता हो सकता है, हाँ, जो कि शिवलिंग ये दूसरा रास्ता हो सकता है, और एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, वजू स्थान से ही नीचे जा रहा है सीढ़ियों से, जहाँ पे इन्होंने पीछे अपने टॉयलेट्स बना रखे हैं, और वहाँ पे बड़ा सफाई कर्मचारियों से साफ करके हम लोग नीचे गए, उसमें भी आर्टिफिशियल वॉल से उसको बंद कर रखा है। तो नीचे जाने के 2-3 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है व्यास जी के तहखाने से, दूसरा वजू स्थान के नीचे से, और सबसे बड़ी बात एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी सर्वे के दौरान और हम सब लोग ने मस्जिद के बीचों बीच, मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बीचों बीच जब पैर से मारा तो धप धप की आवाज़ आ रही थी, जो ये दिखा रही थी कि बहुत हॉलो जगह है, वो नीचे अभी काफ़ी कुछ है। आप समझ रहे हैं, जैसे अगर आप जैसे अगर आप यहाँ आज मारेंगे तो आपको वो आवाज़ नहीं आएगी, या ज़मीन पे मारेंगे तो नहीं आएगी, पर अगर कोई जगह खाली है, जैसे आपने लकड़ी का अगर कुछ बना रखा है और उसमें आप मारे तो एक हॉलो तरह की आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ मस्जिद के बीचों बीच से आ रही थी। तो ये श्योर है कि इस व्यास जी के तहखाने से वजू स्थान के पीछे जो दीवारें हैं, दोनों आर्टिफिशियल वॉल, वहाँ से वो रास्ता मस्जिद के सो कॉल्ड मस्जिद और इस स्ट्रक्चर के नीचे जा रहा है, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो ये जो व्यास जी के पास था ये तहखाना, उसके अलावा जो दूसरा तहखाना था जो मुस्लिम वर्ग के कब्जे में है, क्या वहाँ भी गए थे आपको कुछ इससे? हाँ बिल्कुल, जो मुस्लिम वर्ग के कब्जे में है उसमें उन्होंने क्या किया है जैसे आपने व्यास जी का तहखाना देखा है, लाल कलर के पत्थरों से बना हुआ है, तो जो मुस्लिम्स के कब्जे में था उसमें ताला तो एजाज जी के पास था, जो वहाँ के केयर टेकर है। उन्होंने उसको खोला तो उसमें भारी मात्रा में वाइट कलर का पेंट कर रखा है, इसलिए कि वो जो लाल कलर का पत्थर है उसको छुपाया जा सके। दूसरी बात, वहाँ पे भी हमें आले मिले, देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ उसको छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया है, मिटाया गया है, उसके सबूत मिले। घंटियाँ मिली, जो पिलर्स थे उसमें घंटियाँ मिली, पान के पत्ते मिले, कमल मिला, संस्कृत का श्लोक मिला। तो ये सारी चीज़ें मुस्लिम्स के पास जो तहखाना था उसमें मिला, और उसमें भी खूब पेंट करके उसको तोड़ने, उसको मिटाने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट मस्जिद के अंदर जो आपको वेस्टर्न वॉल पे कलाकृति दिख रही है, वही कलाकृति मस्जिद के अंदर है, जो गणेश जी और हाथी और जो देवी देवताओं के आले और जो कलाकृतियाँ वेस्टर्न वॉल पे, सेम चीज़ मस्जिद के अंदर है। उसको भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तोड़ा गया है, मिटाया गया है और खूब पेंट किया गया है। पर पेंट करने के बाद भी उन आलों में से स्वास्तिक, डमरू और त्रिशूल उभर के आ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे विष्णु शंकर जैन को, जो इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, कोर्ट में अपनी दलीलें रख चुके हैं और उस सर्वे टीम में भी मौजूद थे, जो सर्वे टीम पहुंची थी ज्ञानव्यापी के अंदर, कई दिन तक सर्वे किया था। लेकिन आपको बताऊं, ज्ञानव्यापी के तहखाने का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है।